डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जो कि है चैप्टर 3 और हम लोग देख रहे हैं लाइन सेगमेंट के कंसेप्ट को, राइट। तो यहाँ पे आज हम लोग सबसे ज़्यादा अगर बातें करने वाले हैं तो वो लाइन सेगमेंट के ऊपर में सबसे ज़्यादा बात करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूँ। जैसे लाइन में क्या होता था, ये कंप्लीट एक लाइन है, आपने देखा होगा वीडियो में कि कंप्लीट लाइन क्या होता है, एरो बने होते हैं। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसी में से ये क्या होता है, टूटकर इसी में से इतने को मैंने निकाल लिया यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो गया, ये देखो। तो इन दोनों के ऊपर में मैंने ऐसा कुछ एरो नहीं डाला, दोनों पॉइंट पे, क्लियर है, दोनों पॉइंट पे मैंने कोई एरो डाला नहीं। तो ये क्या होता है, इसीलिए इसको कहा गया लाइन, और इसी में से ये टूट के बाहर निकला है, तो इसीलिए सेगमेंट मतलब होता है टुकड़ा। समझ में आया? तो लाइन का ये क्या हो गया, टुकड़ा हो गया। बातें समझ में आ रही होंगी, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया लाइन सेगमेंट। और इसी से आपको क्या है, इसके कंसेप्ट बनते हैं कि लाइन सेगमेंट होता क्या है। अब चलो, अब मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ ए बी, क्लियर है। और देखो रे में भी, अगर रे से भी हम लोग बातें करें तो ये रहा रे, ये लाइन है आपका, ये लाइन है, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका रे है, ये रे है, क्योंकि एक एरो है, इस पे दो एरो है, और इस पे एक भी एरो नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका लाइन सेगमेंट हो गया। बातें समझ में आ रही है, क्लियर है। और भी चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ए बी लिखा, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो देखो ए बी लाइन सेगमेंट है, तो ये रहा लाइन सेगमेंट, कोई एरो, दोनों तरफ एरो नहीं देना है हमें, लाइन सेगमेंट, और नीचे में लिख देना है ए बी, जो भी नाम दिया रहेगा। तो ये लाइन सेगमेंट आपका ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना, कर्व नहीं स्ट्रेट में रहेगा, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये सब के सब क्या है, एरो अगर नहीं बना हुआ है, भले ही वो कैसे भी है, किसी भी डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा, एक लाइन है, जैसे मान लो ये लाइन है, तो ये लाइन को मैं ऐसे भी तो रख सकता हूँ, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे 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 ऐसे, बहुत डायरेक्शन में हम लोग रख सकते हैं, रख ही तो देना है ना, ठीक है। 360 डिग्री के एंगल पे किसी भी कैसे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये ना समझिए कि केवल ऐसे ही रहेगा तो ही ये लाइन सेगमेंट है, बिल्कुल नहीं। ये किसी भी डायरेक्शन में हम इसको घुमा कर रख सकते हैं, तो ये लाइन सेगमेंट है। ऐसा कहीं दिख जाए आपको, चाहे अब वो खड़ी रहे, चाहे वो आपका लेटा हुआ रहे, ठीक है, ये ठीक है, ओके, ऑल राइट। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये है आपका ये लाइन सेगमेंट। कैसे बोलेंगे इसको, लाइन सेगमेंट ए बी, कैसे पढ़ेंगे, कैसे लाइन सेगमेंट ए बी, ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, लाइन में से टूट के बना है, इसलिए लाइन सेगमेंट मतलब टुकड़ा, लाइन में से टूट के बना, ठीक है, इसलिए पड़ गया नाम इसका टुकड़ा। अब देखो यहाँ पे इसके कितने पॉइंट होते हैं, दो इंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। इंड पॉइंट कितने हो गए, दो, इसमें कोई इंड पॉइंट नहीं है, ये अनंत तक जाएगा, इधर के अनंत तक जाएगा। इसमें एक इंड पॉइंट होता है रे में, लेकिन लाइन सेगमेंट में कितना होता है, दो इंड पॉइंट होता है। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। उसी पे बेस्ड मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। और देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। स्केल लिया मैंने और मेजर कर लिया, क्यों, क्योंकि ये टूट के बना है और इंड पॉइंट है दोनों का, क्लियर है। अब चलो पहला यहाँ पे पढ़ते हैं, बिगिन फ्रॉम अ डिफिनिट पॉइंट, ठीक है। मैं थोड़ा सा अब यहाँ पे मिटा देता हूँ, ये लाइन के साथ मैंने कोरिलेट करके बताया कि आखिर लाइन सेगमेंट इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि पूरे लाइन में से ये निकल के बनता है, इसी का टुकड़ा रहता है ये, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ इसको। कह रहा है कि बिगिन फ्रॉम अ डिफिनिट पॉइंट एंड एंड एट डिफिनिट पॉइंट। स्टार्ट हुआ मतलब शुरुआत, बिगिन मतलब शुरुआत हुआ एक डिफिनिट पॉइंट से और ख़त्म हो गया, एंड हुआ किससे, डिफिनिट पॉइंट से, राइट, क्लियर है। शुरुआत हुआ डिफिनिट पॉइंट से और एंड भी हो गया डिफिनिट पॉइंट से, यानी कि आप कह सकते हो कि ना तो ये इधर बढ़ा ना तो वो उधर बढ़ा, बस यहाँ से शुरुआत हुआ, यहाँ पे ख़त्म हो गया, यानी कि ये एकदम क्या है, मेजरेबल है। आप इसको मेज़र कर सकते हो, स्केल से नाप सकते हो कि हाँ ये कितना सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो सच लाइन्स आर कॉल्ड लाइन सेगमेंट। इस तरह का लाइन क्या कहलाएगा, आपका लाइन सेगमेंट। सेकेंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन और अ रे। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये किसका पार्ट होता है, ये स्ट्रेट लाइन का पार्ट हो सकता है या फिर किसका,
रे का भी हो सकता है। देखो ये क्या था, एक तरफ एरो बनता है तो रे, तो देखो यहाँ से मान लो मैं यहाँ तक का कट कर लिया, निकाल दिया, तो कुछ ऐसा बन गया, कुछ ऐसा रह गया, ये एरो तो अपनी जगह पे है। तो हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट जो होता है या तो लाइन से निकल के बाहर आ जाए, लाइन का टुकड़ा हो, या फिर रे का भी टुकड़ा, इसलिए लेकिन लाइन को हम लोग सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। क्लियर है, ये कह रहा है ये चीज़, ठीक है। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का पार्ट हो सकता है या फिर किसका, रे का पार्ट हो सकता है। अब देखो यहाँ पे द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर, जो लाइन सेगमेंट का लेंथ होता है, लंबाई होता है, उसको हम लोग कैन बी मेजर यानी कि मेजर कर सकते हैं। बिल्कुल ही आसान है, यस करेक्ट। अब इस पे बेस्ड कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है, उस एक्टिविटी के जरिए हम लोग देखते हैं इसके कंसेप्ट को, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्टिविटी 3 और एक्टिविटी 4 इन दोनों को हमें क्या करना है, परफॉर्म करना है, ताकि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। अगर आप ईमानदारी से, सच में ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो बहुत ही ज़रूरी है एक्टिविटी को परफॉर्म करना। यहाँ पे एक्टिविटी 3 में क्या करना है हमें कि लाइन सेगमेंट को बताना है कि कितने लाइन सेगमेंट है इस फिगर में और इस फिगर में, ठीक है, ठीक है। तो फिगर नंबर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फिगर नंबर 18, क्लियर है, और यहाँ लिख ले रहा हूँ फिगर नंबर 19, ठीक है। चलो फिगर नंबर 18 में आप मुझे बताओ कि कितने लाइन सेगमेंट हैं, ठीक है, नाम बताना है। फिगर नंबर 18 में बताओ। पहले देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है, यहाँ से एंड पॉइंट से एंड पॉइंट, तो देखो ए ई एक लाइन सेगमेंट हो गया, तो यहाँ पे ए ई और ऊपर में ऐसा दे देना है लाइन सेगमेंट ए ई। बातें समझ में आई, ठीक है। अब चलो ए ई हो गया, उसके बाद ई सी भी है, तो देखो कॉमा दे के ई सी लाइन सेगमेंट है। फिर क्या है, सी ए भी है, क्या हो गया, सी ए, ये भी हो गया। तो देखो आपको ये भी चीज़ बता दे रहा हूँ कि देखो कोई ए ई लिख रहा है या फिर कोई ई ए लिख रहा है, बात एक ही है, ठीक है। जैसे मैं एक ऐसे लाइन लिया, अगर मैं इसको, ये ए है और ये बी है, ठीक है, और मैं क्या किया मैंने ऐसे लिख दिया लाइन सेगमेंट ए बी, या फिर कोई ऐसे लिख दिया बी ए, क्लियर है, तो भी ये बिल्कुल ही करेक्ट है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। समझ में आया, ठीक है। तो नाम आप ए ई ले लो या फिर ई ए ले लो, बात करेक्ट है, ठीक है। चलो कॉमा, लेकिन हाँ एक बार ए ई ले लिए तो दोबारा से ई ए नहीं लिखना है आपको, ठीक है, चेंज रहना चाहिए, ठीक है। चलो तो सी ए तक आए थे हम लोग। अब ये वाले ट्रायंगल में देखते हैं, ये वाला बी एफ डी में, समझ में आ रहा है। देखो तो बी, यहाँ से बी एफ दिखा, देखो बी एफ, ठीक है। हमें क्या करना है, उस पर लाइन सेगमेंट, इसको कैसे पढ़ना है हमें, लाइन सेगमेंट बी एफ कॉमा, आगे देखो बी डी, तो देखो लाइन सेगमेंट बी डी कॉमा, फिर क्या है डी एफ, तो लाइन सेगमेंट डी एफ। तो देखो अब लगभग सब कंप्लीट हो गया है ना, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, इसका ऐसे 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 कंप्लीट। तो जितने भी लाइन सेगमेंट बन रहे थे इसमें, तो ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस फिगर में देखते हैं लाइन सेगमेंट, क्लियर है, ठीक है। फिगर 19 का लाइन सेगमेंट हम लोग देखते हैं। तो चलो देखो जरा लाइन सेगमेंट यहाँ पे कैसे कैसे बन रहा है। देखो पहले तो ये बनेगा यहाँ से P से T, ठीक है। तो देखो लाइन सेगमेंट PT, लाइन सेगमेंट PT कॉमा दे दो, फिर P से T, हाँ ओके, बहुत सारे लाइन सेगमेंट बन रहे हैं, आपको दिखाता हूँ। देखो कैसे कैसे बन रहा है, देखो PT एक ठो बना, फिर यहाँ से एक यहाँ बना, और फिर एक यहाँ से यहाँ बना, ठीक है। और ध्यान से देखो यहाँ पे भी ये सब पॉइंट है, ये सब पॉइंट यहाँ पे भी है, क्लियर है, ठीक है। तो देखो ये भी बनेगा, PU भी बनेगा और UT भी बनेगा, समझ में आ रहा है। देखो इस यहाँ से इस लाइन से 3 आपके लाइन सेगमेंट बन रहा है। एक कौन बन रहा है, देखो PT, P से T तक बन रहा है एक, दूसरा क्या बन रहा है PU, 2 हो गए, तीसरा क्या बन रहा है UT, समझ में आया। 3 लाइन सेगमेंट बन रहे हैं इस पॉइंट से, क्लियर है, इस लाइन से, ठीक है। तो पूरे को वो लिखते चलते हैं। चलो तो देखो लाइन सेगमेंट PU, पहले मैंने PT लिख देता हूँ, लाइन सेगमेंट PT कॉमा देके, उसके बाद फिर लिख देता हूँ PU, लाइन सेगमेंट PU कॉमा, लाइन सेगमेंट UT कॉमा दे दिया मैंने, ठीक है। अब चलो T से हमें R तक, तो TR भी क्या हो गया आपका लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट TR
कॉमा। तो देखो ये भी पॉइंट है ये इसी पे, तो टी एस भी एक लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन सेगमेंट टी एस कॉमा लाइन सेगमेंट, देखो टी एस लाइन सेगमेंट हो गया, अब एस आर भी लाइन सेगमेंट हो गया, तो लाइन सेगमेंट एस आर, बहुत सारे लाइन सेगमेंट बन रहे हैं। अब इसमें आओ एक बार पूरे के ले लो, आर से लेके पी तक, तो आर पी लाइन सेगमेंट आर पी हो गया। अब देखो लाइन सेगमेंट आर क्यू तक आ जाओ, देखो लाइन सेगमेंट आर क्यू क्लियर है, फिर लाइन सेगमेंट क्यू पी, लाइन सेगमेंट क्यू पी क्लियर। अब देखो अब और भी कहीं बन रहा है लाइन सेगमेंट, आपने ये तो इसका यहाँ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये सब पॉइंट दिया हुआ था, क्लियर है। अब और भी कहीं लाइन सेगमेंट बन रहा है, तो यस और भी बन रहा है। देखो जरा ये पॉइंट यहाँ पे क्या हो रहा है, सब पॉइंट कट हो रहे हैं, एक दूसरे को कट हो रहा है। तो देखो ओ यू एक मिला, ओ टी दूसरा लाइन सेगमेंट मिला, ओ एस दूसरा मिला, ओ पी दूसरा मिला, ओ क्यू दूसरा मिला, फिर ओ आर। तो देखो ये सब लाइन सेगमेंट बन रहे हैं यहाँ से, इस पॉइंट से, ठीक है। तो सबको एक एक करके लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, पी ओ से, ओ पी से शुरू करते हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट ओ पी हो गया। अब ओ यू कॉमा लाइन सेगमेंट ओ यू कॉमा, अब अगला ओ टी लाइन सेगमेंट ओ टी, ओ पॉइंट से बहुत सारे बन रहे हैं, ओ एस लाइन सेगमेंट, तो कॉमा लाइन सेगमेंट ओ एस कॉमा ओ आर, तो लाइन सेगमेंट ओ आर क्लियर है। मैं थोड़ा सा नीचे ऐसे मिटा देता हूँ ताकि आप और याद रहे, बुक आपको अच्छे से बनाना है, अगर सच में ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो आप बिल्कुल ही बनाओगे इसे। ओके ओ आर हो गया, ओ आर से ओ क्यू, देखो लाइन सेगमेंट क्या बन रहा है, ओ क्यू भी बन रहा है, तो लाइन सेगमेंट ओ क्यू क्लियर है कॉमा, ठीक है। अब ओ क्यू और लास्ट में ओ पी बना चुके थे हम लोग, है ना, देखो ओ पी बना चुके थे, तो ये क्या हो गया, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो देखो लाइन सेगमेंट कितना सारा बन गया इस फिगर में, है ना। अब फिगर 18 में देखो इतना ही बना था, क्लियर है। तो आई होप कि आप आज कुछ न कुछ सीखे ही होंगे, राइट। तो एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 4, राइट। तो इन सभी को आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और बनाना है आपको, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आप एक्टिविटी 4 में देख सकते हो, जैसे P और Q ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या, ये प्रॉब्लम एक्टिविटी 4 क्या कह रहा है कि आपको P से Q तक जाना है। तो देखो आप जाने के लिए कैसे भी जा सकते हो, आप ऐसे जाके ऐसे जा सकते हो इस पॉइंट पे, ठीक है, या फिर आप यहाँ से ऐसे जाके ऐसे भी जा सकते हो, या फिर आप ऐसे भी जा सकते हो, या फिर आप ऐसे 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 करते करते भी जा सकते हो, और एक आप जाओगे बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, सीधा सीधा चले जाओगे, ठीक है। तो देखो P से Q पॉइंट तक जाने के लिए आपके पास कितने सारे मतलब रास्ते थे, ठीक है। तो उसी तरह से अगर मैं कहूँ कि ये P से Q तक जाने के लिए अगर लाइन सेगमेंट में अगर के टर्म्स में अगर बात करूँ तो क्या होगा, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, P और Q तक जाने के लिए सबसे छोटा जो रास्ता मुझे मिला तो वही है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज अ लाइन सेगमेंट। तो ये क्या कहलाएगा, आपका लाइन सेगमेंट कहलाएगा। उसी तरह से दूसरे अगर वर्ड में मैं यहाँ पे डेफिनेशन दिया हूँ, सो अ लाइन सेगमेंट इज अ स्मॉलेस्ट लाइन टू जॉइन 2 पॉइंट। जो लाइन सेगमेंट होता है ये 2 पॉइंट को ज्वाइंट करने का सबसे छोटा रास्ता होता है, सबसे शॉर्टेस्ट मतलब कि सबसे कम। देखो इस ऐसे अगर मैं यहाँ से यहाँ ड्रॉ करूँ तो ये थोड़ा लंबा हो गया, ये और ज़्यादा हो गया, ये और हो गया, ये अब ऐसे ऐसे करके मैं ड्रॉ कर सकता हूँ पहुँचने के लिए, लेकिन सबसे छोटा कौन होगा, जो बिल्कुल स्ट्रेट जाए, क्लियर है। तो ये सबसे छोटा जो आपका डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट के बीच का, वो क्या कहलाएगा, आपका लाइन सेगमेंट कहलाएगा, क्लियर है। तो ये था आपका लाइन सेगमेंट का कंसेप्ट। तो यदि आपने कुछ सीखा है तो आई होप कि आप मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।